जो नाक से मटेरियल गिरता है वो क्या होता है? उसका भी तो स्वाद नमकीन होता है ना। कोई टेस्ट किया है क्या जी? कैसे पता है आप लोग के? हाँ, छोटे छोटे नहीं छोटे छोटे लड़कों से पूछिएगा ना, जो बच्चा होता है उन लोग बता देगा, क्योंकि उन लोग का मुंह, नाक, आँख सब बराबर ही रहता है, रोता भी है, नाक से चलता भी है, सब कुछ बराबर रहता है। समझ में आ गया? अभी फ़िलहाल क्लास में हूँ और साथ ही साथ एक टॉपिक है इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि सिंपल सी आप भाषा में समझ सकते हैं, वाटर। ठीक है ना, वाटर। तो हम आप लोग डायरेक्ट लाइव देख सकते हैं और हम अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आप लोग को पहले भी हम बता चुके हैं कि पानी पूरे पृथ्वी पर कितना परसेंट है? 75%। अगर बात करें तो ये एक टॉपिक, मतलब एक तरीके से जियोलॉजी भी बन जाएगा और एक तरीके से भूगोल भी है। लेकिन ये जो पार्ट है ना, चैप्टर है, ये कौन सा सब्जेक्ट का है जी? जियोलॉजी है कि ज्योग्राफी है? ज्योग्राफी है, ठीक है ना। लेकिन जो जियोलॉजी वालों के लिए हम बोलते हैं कि इसे भी देखना आप अत्यंत आवश्यक समझेंगे। और आपको बताना है सिंपल सी भाषा में, पृथ्वी पर पानी कितना है? 75%। अब यहाँ पे टॉपिक आता है क्या, मतलब चैप्टर का नाम क्या है? वाटर रिसोर्स, यानी कि जल संसाधन। ठीक है ना। तो जल संसाधन समझना बहुत ही बेसिक तरीके से हम लोग उठाएंगे यहाँ पे। जल संसाधन क्या है बताइए? व्हाट इज वाटर रिसोर्स? जल संसाधन क्या है? जिस प्रकार से हम लोग, मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो 10th क्लास का ज्योग्राफी से हम उठा रहे हैं, मैं बताया था आपको कि इसका बुक कहीं पे नहीं मिलता है। तो हम क्या करते हैं, 6 से लेकर 12th तक जितने भी भूगोल का बुक है उसको हमने पढ़ रखा है, तो उसको हम बताते हैं यहाँ पे, और डायरेक्ट जियोलॉजी का टॉपिक ऑटोमेटिक निकल कर आ जाता है। तो आप देखिएगा कैसे मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे। तो जिस प्रकार से आपको 10th क्लास के भूगोल के पहले चैप्टर में हमने पढ़ाया था, क्या चीज़? संसाधन। क्या पढ़ाए थे? संसाधन। तो उसमें क्या था संसाधन में? कि वे सारी चीज़ें जो हमारी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करती है तथा हमारी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो बुनियादी क्या है आपके पास, ये बताइए? बुनियादी मीन्स, जैसे बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति कौन करता है? बुनियाद क्या होता है ये बताइए? नींव। क्या होता है? नींव। और आगे फ्यूचर। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि कोई मकान बना रहे हैं तो इसका नींव पहले आया है ना, पहले नींव आया, उसके बाद ऊपर का जो बुनियाद मतलब होता है, बुनियाद खड़ा करना, फ्यूचर बनाना। ठीक है ना। तो ऊपर कितना भी हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, जितना नींव मजबूत रहेगा उतना। समझ में आ गया? उसके बाद डायरेक्ट समझिए कि उसमें हम बताए थे कि कोई भी चीज़ें जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है तथा हमारी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण है, उसे क्या बोलते हैं? संसाधन, यानी कि रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है। और उसमें यह भी था कि इसका एक मूल्य होता है। कि क्या होता है? मूल्य होता है। मूल्यवान संसाधन ये होते हैं। अच्छा, मूल्यवान संसाधन के अंतर्गत आपका बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी। जैसे आपका मिट्टी आ गया, है ना, क्या आ गया? फिर जल आ गया, वायुमंडल आ गया। ये सब क्या है? हमारा मूल्यवान है। मतलब कि इन लोग का मूल्य पैसों में नहीं है। इन लोग का मूल्य किस चीज़ में नहीं है? पैसों में नहीं है। इन लोग का मूल्य जीवन के इम्पोर्टेंस पर है। जैसे अभी आप लोग बेंच डेस्क पे बैठे हुए हैं, तो बेंच डेस्क आपके लिए क्या है? एक संसाधन है। लेकिन आप खुद ही सोचिए ना कि अगर बेंच डेस्क नहीं होगा तो आप किस चीज़ पे बैठेंगे? नीचे फर्श पे बैठना पड़ेगा ना। तो इसका एक मूल्य है और इम्पोर्टेंस भी है, लेकिन उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर बेंच नहीं होगा तो आप बोरा पर भी बैठकर, या जो भी चटाई होगा, दरी पर बैठकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन क्या हवा बिना आप जिंदा रह सकते हैं? नहीं। पानी बिना रह सकते हैं? नहीं। भोजन बिना रह सकते हैं? ये सब चीज़ें। और मूल्यवान में एक आ गया आपका वन भी आ गया, एक तरीके से जंगल झाड़ी जो भी होते हैं। उसके बाद इसमें वाटर भी आ गया। तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? जल संसाधन। लेकिन जल संसाधन के अंतर्गत हम लोग पहले चीज़ वाटर रिसोर्स, अब ऐसे समझना है, देखिए संसाधन से ही इसमें मिलता जुलता चीज़ है, क्योंकि जल संसाधन अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि देखिए, जल संसाधन, जल हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, इसलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं? संसाधन बोल सकते हैं। पूछेंगे तो बता दीजिएगा ना। जैसे कोई भी चीज़ें हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है तो संसाधन बन गया। तो जल भी तो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है ना, तो जल को भी संसाधन बोल सकते हैं। चलिए, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद सेकंड टॉपिक हमारा आ जाता है जल स्तर। ये बताइए जल स्तर क्या है? इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। जल स्तर हो गया, मतलब जल के बारे में जितना चीज़ है, महत्व है और नुकसान कैसे हो रहा है, जल स्तर का लेयर नीचे क्यों जा रहा है, प्लस में अभी कौन सा मंथ चल रहा है, अगस्त आने वाला है, आज 22 जुलाई है ना। तो इस तरीके से आज 22 जुलाई है, तो आपको ये चीज़ देखने को मिला होगा कि अभी पानी बरस ही नहीं रहा है। फर्स्ट में 1-2 बार बरसा, फिर कल या परसों आया ना,
कल और परसों आया है, तो इतना इतना पानी से कुछ नहीं होगा। और वो क्या बोला जाता है, मानसून की आगमन कब होता है? जून से, और वो तो बरसात का सीजन हो गया ना जी। जून स्टार्टिंग से मतलब जुलाई आते तक, ठीक है ना। ये इस समय में क्या आता है, मानसून का आगमन होता है। आप खुद ही समझिए कि अभी जुलाई लास्ट कर रहा है, ठीक है, तो पानी ही नहीं बरस रहा है। तो मतलब इस चीज़ से यह समझ में आता है, ठीक है ना, इससे यह समझ में आता है कि कहीं ना कहीं पर्यावरण संतुलन अच्छा नहीं है कि नहीं। जैसे वृक्षों की कटाव, इसमें पानी की कमी, मतलब पानी का कोई, इसमें हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि पानी नहीं बरस रहा है तो ये किसी की और की गलती। इस सब का जिम्मेवार कौन है? खुद हम लोग ही हैं। कौन है? हम लोग। और इस पर सबसे ज़्यादा जो साइड इफेक्ट है इसमें, मतलब इसका जो रीज़न है, वो रीज़न हुआ है आपका वृक्षों की कटाई से। किस चीज़ से? वृक्षों की कटाई से। अच्छा, वृक्षों की कटाई कैसे होती है ये बताइए तो। अभी हम जल स्तर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? जल स्तर पढ़ रहे हैं, उसमें कमी और वृद्धि दोनों हम लोग देखेंगे। तो इसीलिए हम वृक्षों की कटाई पर आ गए। इसको हम लोग साइंस के भाषा में बोलते हैं वृक्षों का उन्मूलन। उन्मूलन मीन्स होता है खत्म हो जाना, नष्ट होना। तो वृक्षों की कटाई, अच्छा इसका वृक्ष से क्या संबंध है? पानी को हमको ये चीज़ बताइए तो पहले। कुछ तो मतलब संबंध होगा ना, रिलेशन तो होगा। आपको पहले ही पता है, साइंस पढ़ाए थे तो, कि जो पेड़ पौधे होते हैं या हरे पादप जो भी होते हैं, ठीक है ना, तो उन लोग का क्या किया जाता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से उन लोग भोजन बनाता है। तो सूर्य की रोशनी से जो सनलाइट होता है वो आवश्यक है, क्लोरोफिल आवश्यक है ना। दो चीज़, और आवश्यकता कितने चीज़ों की होती है? 4 चीज़ों की। 2 चीज़ मिल गया। उसके बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर मीन्स वायुमंडल होता है, उससे मिल गया। और एक चीज़ मिल गया जो कि वाटर, जो कि कौन लाता है? जड़ द्वारा खींचा जाता है। वाटर के साथ साथ कई सारे मिनरल्स भी होते हैं, ठीक है। तो इनके लिए देखिए, अगर हम पेड़ों को काटते हैं तो पहली चीज़ क्या होगा कि जो जल स्तर था, जल स्तर किसको बोलते हैं? जैसे कुआं खोदते हैं ना, कुआं खोदते हैं, नलकूप या जो भी चीज़ हम लोग निर्माण करते हैं जो कि मानव निर्मित होता है, तो अंदर में खोदते हैं तो पनिया निकलता है ना। तो क्या समझते हैं कि वो पनिया कहाँ से आता है? उसी को तो जल स्तर कहता है ना, उसको जल स्तर बोल देंगे। अच्छा ठीक। तो वृक्षों की अगर कटाई करेंगे तो वही तो जल स्तर से ना, इसका जो जड़ था वो पनिया के खींच रहा था ऊपर। तो अगर कट कर देंगे तो कहाँ से आएगा? है ना। तो पानी नीचे के नीचे रह जाएगा। तो उस तरीके से जल स्तर में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमी, ह्रास हो जाएगा। अब जल स्तर कमी होगा तो पेड़ पौधों में भी संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि जहाँ पे 100 पौधे हैं तो 100 जड़ जो है उसका नीचे से लेयर को बढ़ाए रखा है, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे लेयर बढ़ाए रखा है, उसमें से हम मान लीजिए कि 80 पेड़ को काट दिए तो कितना पेड़ बचा? 20। तो 80 को लेयर तो नीचे चला गया ना, तो 20 को बचेगा। तो उन लोग का संतुलन तो बिगड़ गया। तो कैसे पानी होगा? है कि नहीं। पहला रीजन इधर हो गया। अच्छा, उसके बाद वृक्षों की मतलब सघन जहाँ पे है, मतलब जहाँ पे वृक्ष बहुत ज़्यादा मात्रा में है वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर झारखंड की बात करें तो रांची में आप देख सकते हैं बहुत बारिश हो रही है। मार्कर कहाँ है? एक मार्कर था ना, ऊपर दोनों है। तो झारखंड में सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है, ठीक है। झारखंड में, हाँ, झारखंड के रांची शहर में, रांची में, लातेहार में बहुत सारे जंगल हैं। लेकिन अपना जिला की बात कर देखिए, कहाँ जंगल है? कहाँ जंगल है? इसीलिए अब देखिएगा कुछ रिलीजियस लोग यहाँ करते हैं कि कलयुग है, ऐसा बोला जाता है ना, कलयुग है, बारिश नहीं हो रहा है, पापी बढ़ गया है, ठीक है ना, ये वो बहुत कुछ। ये बात जगह पर सच्चाई हो सकती है, लेकिन हम लोग तो ये सब नहीं मानते हैं ना। सिंपल सी, हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं तो क्या मानेंगे? साइंस को हम लोग फॉलो करेंगे ना। तो साइंस कहता है कि ना, कलयुग नहीं है, यहाँ पे इंसान है, राक्षस है। खाने के लिए पेड़ पौधा मिल रहा है, पेड़ पौधा से भोजन भी प्राप्त कर रहा है। आखिर जो हम लोग धान प्लांट जो भी चीज़ है तो उसी चीज़ से ना भोजन प्राप्त करते हैं। हम लोग तो खुद प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, तो उससे मिलता है तो वो क्या करते हैं? हम लोग अपना भोजन प्राप्त करते हैं, या जो भी चीज़ें हैं हम लोग अपना करते हैं। लेकिन इंसान की कमी के कारण ये सब समस्या का मतलब कि उत्पन्न हो रहा है, ये सब समस्या जो कि हमारे लिए आगे अभी इन फ्यूचर बहुत नुकसानदायक होने वाला है। अभी पानी अगस्त तक नहीं हो रहा है, अगस्त तो अब क्रॉस करने वाला है, अगस्त में आ जाएगा। उसके बाद और कौन सा आगे चल के, अभी देखिएगा 5 साल प्लस जाते जाते तक मानसून का आगमन जून में होता था ना, जुलाई के लास्ट में मानसून का आगमन होगा और दशहरा ले धान रोपेगा। समझ में आ गया ना, ये सीजन आने वाला है। और हम ये भी बात बोले थे कि पानी
अभी नहीं बरस रहा है, लेकिन बरसेगा एक बार बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। उसको हम बताए थे जल चक्र में, आप लोग के शायद हम बताए थे, पढ़ाए थे ना, वाटर साइकिल। उसमें बताए थे कि पानी का शोषण हो रहा है, लेकिन अचानक से संघनन प्रक्रिया द्वारा बादल बनेगा। लेकिन देखिएगा बादल बनता है लेकिन बरसता नहीं है, इसका भी रीजन है बहुत सारा। इसमें वायु प्रदूषण का भी बहुत बड़ा रोल है एंड जल प्रदूषण का भी है, सब कुछ का है। अच्छा, जल स्तर में वृद्धि हम कैसे करेंगे ये बताइए तो, जल स्तर वृद्धि कैसे होगा? जल का संरक्षण करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे। जल का संरक्षण तो हम ऐसे कर ही नहीं सकते हैं। हमको किस चीज़ का संरक्षण करना है? वृक्षों का संरक्षण करना है। किस चीज़ का? वृक्षों का संरक्षण करेंगे, ऑटोमेटिक जल स्तर में वृद्धि आएगी। समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, पेड़ की जहाँ तक बात करें तो पेड़ अगर लगाएंगे ना, पेड़ को लगाएंगे तो उसमें दो चीज़ होगा। पहला चीज़ जो अपर्दन, जो कि जियोलॉजी वाले मेरा वीडियो देख रहे हैं तो अपर्दन उसमें होता है, अपर्दन जिसको इंग्लिश में इरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इरोजन। आप लोग के भी साइंस में था इरोजन, मृदा अपर्दन था ना, मृदा अपर्दन, यही सॉइल इरोजन। तो अपर्दन की प्रक्रिया से भी राहत मिलती है, क्योंकि पौधे के जो जड़ होते हैं, पेड़ पौधे के क्या होते हैं? मिट्टी में पसरे हुए रहते हैं ना, आपस में, मतलब फैले हुए, जितना फैला हुआ हो सकता है उतना रहता है। तो वो क्या करते हैं कि मिट्टी को, जैसे हम लोग को अगर बोल दिया जाए कि कुछ पकड़ने के लिए, मतलब दो तीन चीज़ एक साथ पकड़ने के लिए, तो क्या करते हैं? कभी कभी पैर से भी पकड़ना पड़ता है, हाथ से भी, सब कुछ से पकड़ लेते हैं ना। तो वैसे ही मिट्टी होते हैं, तो पूरा एकदम नहीं, वैसे ही जो जड़ें होते हैं पेड़ पौधे के, पूरे मिट्टी को क्या करते हैं? मिट्टी को पूरा जकड़े हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से देखिएगा, सिंपल हम कोई भी चीज़ बताएंगे प्रैक्टिकल यहाँ पे। जैसे आपका घर और जो भी है, घर का जो रोड होता है आसपास का, उसमें देखिएगा सॉइल इरोजन बहुत फास्ट होता है। अगर पीसीसी रोड भी ढलाया हुआ है ना, उसके बगल में देखिएगा गड्ढा हो जाता है ना, तो उसके बाद सड़क भी खराब हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे कि आपके घर के आसपास देखिएगा, घर के आगे पीछे मिट्टी का कटाव बहुत ज़्यादा होता है आजकल बरसात के समय में, है ना। अगर आप जंगल में जाते हैं, अगर मान लीजिए जंगल पर इतना बड़ा जंगल का लेयर है, बीच में इतना बड़ा कोई घाट है, ऐसे ऐसे घाट उठा है, ठीक है ना, तो इस पर भी एक पेड़ मिलेगा, इस पर भी एक पेड़ मिलेगा, इस पर भी पेड़ मिलेगा, तो क्या ये वाला मिट्टी कटेगा? नहीं। नीचे कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि ऊपर भी पादप है, और वो क्या किया है, इस मिट्टी को नीचे नहीं आने देगा, जकड़ कर पकड़ लिया है। अच्छा, वैसी इसमें भी है। यहाँ पे अगर यही सेम कंडीशन रहे, पेड़ पौधे ना हो और हम लोग के घर के आसपास हो, तो क्या ये बचेगा? कहाँ चला जाएगा? बराबर हो जाएगा, है ना, गड्ढा गुड्ढी में चला जाएगा। अच्छा, एक चीज़ ये भी है, अगर पानी की बात करें तो अपर्दन कब होता है? ज़्यादातर आपका वर्षा के पानी के कारण होता है। किस चीज़ से? वर्षा जल के कारण। ऐसा इसलिए कि वर्षा जल, अपर्दन कब हम लोग बोलेंगे? जब सिंपल पानी बरस रहा है तो ठीक है, अपर्दन नहीं होगा। लेकिन आप ऐसी कीजिए ना कि बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश हो रही है, तो पनिया अनराइल लेके दौड़ता है, अंधेरी दौड़ता है कि नहीं? दौड़ेगा ऐसी अनराइल लेके। सड़क पर क्या? अंधेरी। कल हम लोग एक सड़क पार कर रहे थे, मतलब इतना कुना था उसमें गड्ढा, लेकिन ऐसा था ना उस जगह पे खंडा, कि लग रहा था ना कि मतलब भर कमर होगा वहाँ पे, ऐसा लग रहा था। लेकिन गए तो कुछ भी नहीं था। तो अनराइल लेके पानी दौड़ेगा, तो अनराइल लेके आरी ओरी को तोड़ देगा, तो वो एक प्रकार से अपर्दन हो गया, इंसान का मेहनत लगेगा। तो इसीलिए बोला जाता है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाना जरूरी है। अच्छा, पेड़ों से केवल पानी जलस्तर को ही नहीं बचाया जा सकता है, वायुमंडल को फ्रेश एंड क्लीन भी रखा जा सकता है ना। कैसे? क्योंकि गैसों का एक्सचेंज, इन लोग का जो पत्तियाँ होती हैं, ठीक है ना, उन लोग गैसों का एक्सचेंज बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं, तो हमें शुद्ध ऑक्सीजन भी मिलता है। शहर के आदमी देखिएगा, सिटी में हम लोग अगर जाएंगे ना तो सांस लेना बिना खैला बिना मर जाएंगे, सच बता रहे हैं ये चीज़। वहाँ पे सांस आपको क्लियर नहीं मिलेगा, सर्दी जुकाम हो जाएगा फिक्स है, क्योंकि इतना पोल्यूशन है शहर में ना, कि यहाँ पे हम लोग, गांव बहुत बेटर है। गांव थोड़ा सा बाहर निकलेंगे ना सुबह सुबह में, घर के बाहर भी, तो बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? शाम में भी लगता है, लेकिन वहाँ पे नहीं निकल पाइएगा, बहुत दिक्कत है, घर में बंद रहना पड़ेगा। अच्छा चलिए, वो सब भी चीज़ें ठीक है। जल प्रदूषण क्या है जी? अच्छा, वर्षा जल का संग्रहण हम लोग कैसे कर सकते हैं, जो कि आपके सिलेबस में है ये? मानव निर्मित जो भी चीज़ें हैं, जैसे तालाब का निर्माण कर देंगे, है ना। ऐसे तो हमें बनाने की ज़रूरत ही नहीं है,
समुद्र का नाम आप लोग सुने होंगे, महासागर का नाम सुने होंगे, सागर का नाम सुने होंगे। ये सब चीज़ नेचुरल रूप से मतलब प्राकृतिक तरीके से एक तरीके से वर्षा जल को संग्रहण करते हैं। हमारे घर के आसपास, हमारे गाँवों में छोटे बड़े नदी होते हैं, नदी नाला जो भी है, वो सब चीज़ में जितना भी पॉल्यूशन है या जो भी चीज़ें हैं सब बहकर कहाँ जाता है, कहाँ पे जाएगा, समुद्र में जाएगा ना। तो समुद्र का जल को खारा भी बोला गया है, ऐसा क्यों बताए थे, कभी बताए थे? जितना भी फ्लो करने वाले चीज़ें हैं सबका स्वाद खरा ही हो जाता है, नमकीन। बताए थे, इसको रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है? रिपीट कर देते हैं ऑनलाइन वालों के लिए, ठीक है? देखिए, आप लोग से भी पूछते हैं कि जितने भी बहने वाले चीज़ें हैं ना, सभी चीज़ नमकीन आपको लगेंगे। फॉर एग्जांपल आप खुद ही समझिए बहने वाला क्या हो सकता है। जैसे अगर आपके घर में मिट्टी का दीवार होगा जिसकी पोताई की जाती है, उसको आप टेस्ट करके देखिएगा। टेस्ट करके अंदर पेट में नहीं जाने देना है, केवल मुंह में रखना है और फिर निकाल देना है। तो आपको कैसा लगेगा? जो दीवार होता है वो चीज़ कैसा लगेगा जी बताइए? नमकीन लगेगा, ठीक है? आँख से आंसू गिरता है ना, तो वो आंसू अगर किसी कारणवश मुंह में चला जाता है तो उसका स्वाद कैसा होता है? नमकीन। अच्छा, वो भी सही है। अच्छा, उसके बाद पसीना, खुद पसीना ही बहुत अच्छा है एग्जाम्पल। पसीना का गंध भी एक प्रकार से होता है, लेकिन वो शरीर पे डिपेंडेंट है, वो आपके आंतरिक क्रियाओं पे डिपेंडेंट है, वो बायोलॉजी में चला जाएगा। लेकिन उसका स्वाद आप टेस्ट कर सकते हैं, कैसा होता है? नमकीन। जो नाक से मटेरियल गिरता है वो क्या होता है? उसका भी तो स्वाद नमकीन होता है ना। कोई टेस्ट किया है क्या जी? कैसे पता है आप लोग के? हाँ, छोटे 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 लड़कों से पूछिएगा ना, जो बच्चा होता है उन लोग बता देगा, क्योंकि उन लोग का मुंह, नाक, आँख सब बराबर रहता है, रोता भी है, नाक से चलता भी है और सब कुछ बराबर रहता है। समझ में आ गया? तो ये चीज़ है। तो वर्षा जल का संग्रहण हम लोग ऐसे करेंगे कि नेचुरल तरीके से, समुद्र, महासागर, सागर, ये सब चीज़ें हैं, हमें इसके लिए कोई सोचना मतलब नहीं है। लेकिन प्राकृतिक तरीके से हम लोग बनाते हैं क्या? कुआं बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कुआं। नलकूप का निर्माण करते हैं। ये हमारा जल संसाधन का एक मतलब कि जल को निकालने का एक स्रोत बन जाता है। जैसे कि मान लीजिए जल तो नीचे बहुत सारा है, ठीक है ना, लेकिन उसके लिए हम लोग को बोरिंग करवाना पड़ता है, कुआं खोदवाना पड़ता है, तब जाकर हम लोग क्या करते हैं? पानी को प्राप्त कर पाते हैं, तब हम लोग बोलते हैं जल संग्रहण है। लेकिन उसमें भी देखिए बुराई क्या है, आजकल राजनीति का ज़माना है, जानते हैं? मुखिया जी सबके मतलब चौराहे पे क्या लगवाए हैं? वाटर टैंक लगा हुआ है ना। अब लोगों का देखिएगा जल संसाधन का बर्बादी कैसे करता है। वहाँ पे जाएगा, नल को खोल देगा, बह रहा है दिन भर। अच्छा ठीक है, नल के पानी बह रहा है। अब जो बस्ती वस्ती होगा तो सड़क पे क्या करता है? पानी फ्लो होता है। अगर आप लोगों के पास थोड़ा टाइम है तो देख लीजिए ना कितना समय हो रहा है, क्योंकि बोलते बोलते हमारा 8:40 हो गया ना, बहुत ही ज़्यादा है। चलिए कोई बात नहीं। तो वो बहता है तो कहाँ पे जाएगा? बस्तियों में। कहाँ जाएगा? बस्ती में, सड़क गलियों पर। लोग बोलेगा कलहगारी करने लगता है उस जगह पे, क्यों कर रहा है क्या नहीं। और फिर पंचायती के लिए किसको बुलाएगा? मुखिया जी को ही बुलाएगा। ऐसे इस चक्कर में नहीं पड़ना है। आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो खुद आप लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें इसका संग्रहण करना है। इसके लिए हम लोग कुआं का भी निर्माण करते हैं, डोभा का निर्माण करते हैं, तालाब का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हैं। और कभी भी वर्षा के जल हो या जो हम लोग वाटर लेवल यानी कि वाटर लेयर जो भी है, अंडरग्राउंड वाटर, भूमिगत जल, ठीक है ना, अंदर से जल निकाला हुआ, उसको हम लोग कभी गलत इस्तेमाल ही मत कीजिए। जैसे सिटी में पानी टैंकर से आता है ना, हम लोग गांव में पानी पीने के लिए कुछ नहीं होता है। हम फिलहाल रांची गए थे, ऐसे ही हुआ कि पानी प्यास लगल है 8 बजे तक। अब मेरा जो बोतल था ना उसमें पानी ही नहीं था, तो देख रहे हैं कि पानी कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं ये नहीं मिल रहा है। अब पानी खरीदना पड़ रहा है। तब वहाँ पे समझ में आया कि वाटर की कीमत क्या होती है, समझ में आ गया। और गांव में क्या है, लेकिन गांव में ये भी चीज़ है, वहाँ पे एकता नहीं है, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है। प्यास लगा है ना, हम घर पे नहीं भी गए तो मतलब किसी घर से मांग लिए तो मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ शहर में हमको अच्छा नहीं लगता है, गाँव में बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए ये चीज़ हो गया। जल प्रदूषण भी हो रहा है बहुत सारा, इस पर क्या विचार है? जल प्रदूषण बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जल प्रदूषण, ठीक है। जल प्रदूषण आप खुद ही समझिए यहाँ से कि जैसे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है तो उसको प्रदूषण, सिंपल प्रदूषण बोलते हैं। उसको डिवाइडेड किया गया है, जैसे कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, है ना, ये सब चीज़ों में। तो जल प्रदूषण में कि पानी में अगर संतुलन बिगड़ गया है तो वो क्या है? जल प्रदूषण। इसका कारण क्या क्या हो सकता है? उद्योग से निकला जल प्रदूषण आपको गाँव में उतना नहीं मिलेगा, गाँव में बहुत कम मात्रा में मिलता है, शहर की अपेक्षा शहर में बहुत ज़्यादा है। कभी कभी तो ऐसा लगता है ना, जैसे
रांची तरफ उधर चले जाते हैं तो एक पुल रहता है, उसके अंदर इतना मतलब जाना बेकार है सच में, तबीयत खराब हो जाएगा वहाँ पे जाने के बाद। इतना गंदा है, इतना गंदा कि बोलना ही बेकार है। मास्क लगा कर जाना पड़ता है उस जगह पे, ठीक है। ऐसा लगता है कि पूरे रांची का जितना भी फैक्ट्री और घर मकान है सबका पानी उसी में बह रहा है। समझ में आ गया? ऐसा लगता है, लेकिन गांव में ऐसा नहीं है। चलिए ये भी सही है, लेकिन गांव सिटी में एक चीज़ अच्छा लगता है, कोई भी इंसान जो कि प्रदूषण जो ये सब चीज़ें हैं ना, उन लोग का शौचालय का व्यवस्था घर में है, सब कुछ का व्यवस्था है, ठीक है ना, लेकिन उन लोग का निपटान उन लोग अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है, ठीक है। लेकिन ये सुविधा अच्छा लगा वहाँ पे कि पर्यावरण का उन लोग के जो बिगड़ने का जो चांस है वो सॉइल इरोजन उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन वाटर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, जल प्रदूषण। अच्छा, इसमें कारण देखिए जल प्रदूषण का कारण क्या हो जाएगा। पहला चीज़ कि उद्योग पहले सबसे बड़ा रीज़न है, जानते हैं उद्योग का जितना पानी देखिएगा। पहले चीज़ उद्योग को क्या है, उद्योग का निर्माण होता है नदी के आसपास, ताकि उद्योग में जितने भी पानी की प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, वो सब चीज़ पूर्ति कहाँ से होगा, नदी से होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये भी गलत है कि उद्योग से जो भी चीज़ अपशिष्ट निकल रहा है, जैसे हम लोग पानी पीते हैं ना, तो ये एक तरीके से उपयोग हो गया, और इसका निकालना पसीना उसीना हो गया, ठीक है ना, ये सबसे निकल जाता है। अच्छा ठीक, ये भी ठीक। उद्योग से जो कचरा चीज़ निकलता है, हमारे शरीर से तो उतना कचरा नहीं निकलता है ना, लेकिन इन लोग से बहुत ज़्यादा निकलता है, क्योंकि इन लोगों में गैसों का काम बहुत ज़्यादा, ये सब चीज़ जो कि विषैले काम होता है ये सब बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया बहुत ज़्यादा होता है ना। जैसे कोई मान लीजिए कुछ चीज़ बनाना है, तो उससे जो भी विषैले गैस निकलेगा वो सब डायरेक्ट नदी में ही डाल दिया जाता है, जो कि गलत है। अब इस सब में सुधार आ रहा है, लेकिन जल प्रदूषण का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, उद्योग है। प्लस में कूड़े कचरे जो भी लोग फेंकते हैं, तो वो चीज़ डायरेक्ट इसको हम लोग कचरा बोल सकते हैं। कचरों का निपटान आप लोग पढ़ाए थे ना, कचरों का निपटान करने के लिए लोग जल का ऐसे ही उपयोग कर देते हैं कि जाओ पानी में डाल दो कोई भी चीज़ है ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, जल प्रदूषण का रीज़न ये भी है कि पेड़ पौधा अगर होगा तो प्रदूषण नहीं होगा, अरे सॉरी क्या, अपरदन नहीं होगा, है ना। अपरदन अगर होता है तो माटी बह के कहीं ना कहीं चला जाएगा मिट्टी, तो वो मिट्टी से क्या होगा, पानी गंदा हो जाएगा, है ना। और अपरदन होगा तो बाढ़ आने की चांस बहुत ज़्यादा है, तो बाढ़ आता है तो समझ सकते हैं कितना प्रदूषण होता है। बाढ़ में कभी भी पानी कभी क्लीन नहीं होता है, जितना हम लोग के मोबाइल में फ़ोटो में ये सब देखने को मिलता है ना, इसको बाढ़ नहीं कहते हैं। बाढ़ आता है कूड़ा कचरा, घर दूरा मकान दुकान सब ले चल पार करता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं बाढ़। तो ये चीज़ हो गया, इसका रीज़न एक बाढ़ भी हो सकता है। और क्या क्या हो सकता है, सबसे बड़ा रीज़न तो मनुष्य ही है, ठीक है, सबसे बड़ा रीज़न मनुष्य है। तो ये सब चीज़ें थी। उसके बाद बांध परियोजना आप लोग के दिया है उद्देश्य, और एक क्या दिया है, उद्देश्य बांध परियोजना है। जैसे कि कोई भी जल है या कोई भी नदी है, तो बीच बीच में बांध बना कर उसको मतलब कि पानी को अलग साइड में लाकर बांध बना दिया गया है, ताकि जो भी मतलब उस इलाके के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं सिंचाई कर सके। सिंचाई जानते हैं क्या होता है, सिंचाई जिसको पानी पटाना कहते हैं, ठीक है ना, वो सिंचाई हो गया, समय पर खेती करना, ये सब चीज़ें। अब देखिएगा इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, बांध परियोजना है इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती अगर पर्यावरण संतुलन बना रहता तो, लेकिन ये नहीं बना है, इसीलिए लोगों को क्या करना पड़ रहा है। ये अभी सिंपल सा एग्जांपल, जिसके घर में मोटर हुंडा ये सब नहीं है, उन लोग क्या कर रहा है, धान का बिहन कर दिया है, मर रहा है ना, पियर हो गया पीला हो गया। अच्छा ठीक, और जिनके घर है उन लोग क्या कर रहे हैं, दिन रात लग कर उसका मेहनत कर रहे हैं। तो अगर संतुलन बना रहता तो मोटर हुंडा की इतना आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये सब चीज़ समझिए, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। और आप लोग 10th में तो आप लोग समझ रहे हैं, एंड आप लोग 12th में तो आप लोग और बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे, मुझे विश्वास है, ठीक है। आई होप दैट आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट जियोलॉजी के चैप्टर में, तब तक के लिए